हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वुमेन्स। आज हम बात करेंगे 72 घंटे वाली गोली के बारे में। 72 घंटे वाली गोली यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स, जिसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 72 घंटों के अंदर लिया जाता है। किसके लिए? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। आई थिंक 72 घंटे वाली इस गोली के बारे में सबने सुना होगा या यूज़ भी किया होगा, या कुछ लोग यूज़ करने वाले होंगे और उनके दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, इससे मोटे तो नहीं होते, या इसकी वजह से कोई नेक्स्ट पीरियड पे प्रॉब्लम हो, या फर्दर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपकी अपनी नर्स दीदी आपके हर सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले आता है, इसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कितनी देर बाद ले सकते हैं। सेकेंडली, यह काम कैसे करती है। इन दोनों बातों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल सही समय पे सही मात्रा में किया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, बट कुछ माइनर शॉर्ट टर्म के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जी कच्चा होना, उल्टी आना, सर में दर्द होना, घबराहट होना, पेट में दर्द होना। इसीलिए जब भी आप इस टैबलेट को लें तो कुछ खा लें, उसके बाद इस टैबलेट को लें। अगर इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर से सलाह लें। अब आते हैं, क्या इस गोली की वजह से आपके नेक्स्ट पीरियड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअली इसके बारे में कुछ पर्टिकुलरली नहीं कहा जा सकता, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लोगों को इससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती, बट कई बार थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पीरियड्स के टाइम ब्लीडिंग हाई होना, या फिर लाइट भी हो सकती है। आपके पीरियड्स का आगे पीछे हो जाना, या फिर स्टमक में ब्लॉटिंग पेन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आते हैं, क्या इस टैबलेट की वजह से वेट गेन और मोटापे जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने ऐसे मिथ्स बनाए हुए हैं कि इस टैबलेट को लेने से मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक मिथ है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब इस टैबलेट को लेते हैं तो बॉडी में वाटर रिटेंशन, यानी कि जो वाटर का जो अमाउंट होता है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्टे करता है। देन हमें ऐसा फील होता है हैवी हैवी, और हमें लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ठीक हो जाता है। नाउ, डज इट यूज़ रेगुलरली। क्या हम इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं? नो नेवर, ऐसा कभी मत करना। अगर आपको अपनी सेहत से थोड़ा भी प्यार है तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। पिल को रेगुलर यूज़ में कभी नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। इसे केवल इमरजेंसी में ही यूज़ करें, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, फेलियर ऑफ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक रप्चर ऑफ कॉन्डम के फटने पर, या फिर मिस ऑफ रेगुलर बर्थ कंट्रोल्स। अदर कोई भी, अगर आप बर्थ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसके फेलियर होने पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। नाउ, वाई डोंट यूज़ रेगुलर। हम इसे रेगुलर यूज़ क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली बात तो, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके रेगुलर यूज़ से इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इसको रेजिस्ट कर लेगी, इसकी हैबिचुअल हो जाएगी और इसका असर कम हो जाएगा। और दूसरा, इससे आपकी हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसमें माइनर टू मॉडरेट कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में आता है कि एक पिल की जगह एक बार में 2 पिल्स ले सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल्स लें, 2 का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट ही हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, आपको एक पिल से भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें पिल्स लेने से पहले। और अगर आपकी जो पीरियड हैं वो अगर 1 वीक से लेट हो रहे हैं पिल्स लेने के बाद भी, देन भी आप अपने डॉक्टर से ही बात करें। रिमेंबर, ओकेजनली यूज नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, रेगुलर यूज कैन अफेक्ट फर्दर प्रेगनेंसी, सो टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
जरूर करें।